हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे एनर्जी। ये वर्क, एनर्जी एंड पावर का ही आगे का टॉपिक है। पिछली क्लास में हमने वर्क के बारे में पढ़ा था, तो आज हम पढ़ेंगे एनर्जी। एनर्जी क्या है? द कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी फॉर डूइंग वर्क इज़ नोन एज इट्स एनर्जी एंड इट इज़ मेजर्ड बाय द टोटल वर्क द बॉडी कैन डू अंडर द सर्कमस्टेंसेज इन विच इट इज़ प्लेस्ड। मतलब कि कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कितना वर्क करता है वो एनर्जी कहलाता है, ठीक है। और इसकी यूनिट क्या है? जूल। और एनर्जी ट्रांसफर्ड किसके इक्वल होगा? वर्क डन। जितना एनर्जी ट्रांसफ़र होगा उतना ही वर्क डन होगा, मतलब उतना ही काम किया जाएगा। अब डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, हमारे पास एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स हैं। फर्स्ट है आपका मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है? द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ मोशन इज़ कॉल्ड द मैकेनिकल एनर्जी। मीन्स कि एनर्जी किसी ऑब्जेक्ट में या किसी बॉडी में एनर्जी तब कहलाई जाएगी जब वो या तो रेस्ट में होगा या वो मोशन में होगा, ठीक। तो मैकेनिकल एनर्जी में दो टाइप्स की एनर्जी आ जाएगी। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी, ठीक। काइनेटिक एनर्जी मोशन के कारण होगी और पोटेंशियल एनर्जी ऑब्जेक्ट के रेस्ट के कारण होगी, ठीक है। नेक्स्ट, हीट एनर्जी। द एनर्जी रिलीज्ड ऑन बर्निंग कोल, ऑयल, वुड और गैस इज़ द हीट एनर्जी। हीट एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? कोल मीन्स कोयला, ऑयल या वुड या गैस। इन कोयला को हम जलाएंगे, जब लकड़ी को जलाएंगे या गैस का हम यूज़ करेंगे या ऑयल का यूज़ करेंगे तो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। हीट एनर्जी हमें और कहाँ से मिलती है? सन से मिलती है। नेक्स्ट एनर्जी है आपकी लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी, इट इज़ द फॉर्म ऑफ एनर्जी इन प्रेजेंस ऑफ विच अदर ऑब्जेक्ट्स आर सीन। मीन्स कि लाइट एनर्जी एक तरह का एनर्जी है जिसकी हेल्प से हमें कोई भी ऑब्जेक्ट हम देख सकते हैं। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब से हमें लाइट एनर्जी मिलती है, कैंडल से मिलती है, सन से मिलती है, ठीक है। दीज आर द सोर्स ऑफ लाइट एनर्जी। नेक्स्ट, केमिकल एनर्जी। एनर्जी विच इज़ ऑब्टेन्ड बाय केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड केमिकल एनर्जी। केमिकल रिएक्शंस करने के बाद हमें जो एनर्जी मिलती है वो क्या कहलाएगी? केमिकल एनर्जी। और ये कहाँ से हमें मिलेगी? जैसे कोल, नेचुरली केमिकल एनर्जी कहाँ से मिलती है? कोल से, पेट्रोलियम से, नेचुरल गैस से। जब हम कोल को हम जलाते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करती है तो इसमें से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो यहाँ पर केमिकल एनर्जी, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। इसी तरह पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। नेक्स्ट एनर्जी आपकी न्यूक्लियर एनर्जी। द एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फिशन एंड फ्यूजन इज़ कॉल्ड द न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर फिशन और फ्यूजन जब होता है तो उसमें से एक एनर्जी प्रोड्यूस होती है, दैट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियर एनर्जी। नेक्स्ट है आपका सोलर एनर्जी। द एनर्जी रेडिएटेड बाय सन इज़ कॉल्ड द सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी मीन्स, सोलर से ही आपको समझ में आ रहा है सूरज, सन से जो हमें एनर्जी मिलती है दैट इज़ कॉल्ड सोलर एनर्जी। और सन के अंदर ही हमारा ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी होता है। अब चलिए हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। तो जो हमने अभी एनर्जीज़ के बारे में पढ़ा है उसमें से केवल दो एनर्जी के बारे में हमें थोड़ा डिटेल में पढ़ना है। पहला काइनेटिक एनर्जी और दूसरा पोटेंशियल एनर्जी। तो फर्स्ट, ये दोनों ही आपको पता होना चाहिए ये किसके पार्ट्स है। ये मैकेनिकल एनर्जी के ही अंडर आते हैं। तो
काइनेटिक एनर्जी क्या है? इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क दैट इज डन बाय अ बॉडी विच इज़ इन मोशन बिफोर कमिंग टू रेस्ट। मीन्स किसी बॉडी या किसी ऑब्जेक्ट ने कितना वर्क किया है रेस्ट में आने से पहले। रेस्ट में आने से पहले का मतलब क्या है कि वो मोशन में थी। ठीक है, तो चलिए आगे करते हैं। लेट अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद अ वेलोसिटी v। एक कोई बॉडी है या एक ऑब्जेक्ट जिसका मास क्या है m और वो मोशन में है और उसकी वेलोसिटी क्या है v और उसके ऊपर एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है F सो दैट द बॉडी कम्स टू रेस्ट ओवर अ डिस्टेंस S। एक रिटार्डिंग फोर्स लगता है जिससे क्या होता है कि S डिस्टेंस ट्रेवल करने के बाद वो बॉडी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में आ जाता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल रहे हैं कि जो बॉडी है उसकी इनिशियल वेलोसिटी v है और फाइनल वेलोसिटी 0 है। फाइनल वेलोसिटी 0 क्यों है? क्योंकि वो पहले मोशन में था, फिर थोड़ी देर के बाद जब उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया गया तो वो रेस्ट पे आ गई। तो जब रेस्ट पर आ गई, फाइनली वो रेस्ट पर आ गई, तो इसलिए फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0। और फाइनल वेलोसिटी 0 अटेन करने से पहले उसने s डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया था। ठीक, तो हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है बेटा? v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पर आपकी v यानी फाइनल वेलोसिटी जो है 0 है और u यानी इनिशियल वेलोसिटी हमने क्या कंसीडर किया था v। तो u की जगह मैंने v स्क्वायर लिख दिया माइनस, अब क्योंकि यहाँ रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है यानी कि उस बॉडी को रोकने के लिए किया जा रहा है, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो माइनस 2as, तो v स्क्वायर माइनस 2as इज इक्वल टू 0 हो गया। और फिर हम v स्क्वायर या 2as को दूसरी साइड ले आएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? v स्क्वायर इज इक्वल टू 2as और यहाँ से आप s निकाल लीजिए, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v स्क्वायर अपॉन 2a। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी अभी हमने बात की थी, उसकी डेफिनेशन क्या है? वर्क डन बाय द फोर्स F इन ब्रिंगिंग द बॉडी टू रेस्ट। ये वर्क डन के इक्वल है कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई वर्क किया गया, ठीक, फोर्स लगाकर उस ऑब्जेक्ट को रेस्ट में लाने के लिए। तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? वर्क डन। ठीक, और वर्क डन क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स क्या होता है? फोर्स का फॉर्मूला मास इनटू एक्सेलरेशन और इनटू s। तो मास इनटू एक्सेलरेशन, और s की वैल्यू हमने ऊपर निकाली है, ये यहाँ पर हमने s की वैल्यू निकाली है v स्क्वायर अपॉन 2a। तो m इंटू a इंटू वी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यहाँ से a से a कैंसिल हो जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल आ जाएगी? 1/2 mv स्क्वायर। ठीक, तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला ये हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, जब हमारी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0। अब फ्रॉम दिस फॉर्मूला इट इज़ क्लियर दैट ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर, इससे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? पहला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ द बॉडी। काइनेटिक एनर्जी जो है मास के एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? 1/2 हाफ mv स्क्वायर। तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सेकेंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। ये देखिए, काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो इन दोनों पॉइंट से हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं?
क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अगर मास को अगर हम डबल कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी डबल हो जाएगी। इसी तरह मास को अगर हम हाफ कर दें तो काइनेटिक एनर्जी भी हमारी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी जो है वेलोसिटी के स्क्वायर का, v स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर हम वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ डबल नहीं है, 4 टाइम्स हो जाएगी, क्योंकि स्क्वायर है तो अगर v अगर 2v होगा तो 2 2 ज़ा 4v स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम हाफ करेंगे वेलोसिटी को तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, 1/4 हो जाएगी। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स देखिए काइनेटिक एनर्जी के। अ मूविंग क्रिकेट बॉल, एक बॉल है वो मूव कर रही है तो उसमें कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। रनिंग वाटर मतलब पानी चल रहा है, पानी चलने का मतलब नदी में जैसे बहाव होता है, ठीक, और टैप से पानी निकल रहा है तो उसमें भी कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी। अ मूविंग बुलेट, जब बंदूक से हम गन से हम फायर करते हैं तो जो बुलेट है मोशन में होती है तो उस टाइम उसमें कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी। फ्लोइंग विंड, हवा जो चल रही है तो उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। कार मूव कर रही है उसमें भी काइनेटिक एनर्जी है। एक एथलीट है, एथलीट मीन्स कोई भी एथलीट जो है वो दौड़ रहा है तो जब वो दौड़ता है मोशन में रहता है तब उसके अंदर कौन सी एनर्जी रहेगी, काइनेटिक एनर्जी। इसी तरह रोलिंग स्टोन, लुढ़कता हुआ पत्थर, उसमें भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी। ये एग्जाम्पल्स है काइनेटिक एनर्जी के। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आज हमारा काइनेटिक एनर्जी टॉपिक कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में हम पोटेंशियल एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।